प्यारे बच्चों, आज हम समकालीन कविता के प्रतिनिधि कवि श्री रघुवीर शाह द्वारा रचित कैमरे बंद अपाइज कविता का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री शाह जी ने दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम पर प्रसारित होने वाले उन संवाददाताओं पर एक कठोर व्यंग किया है जो अपने कैमरे में बंद किसी अपाइज एवं एक संवेदनशील व्यक्ति की पीड़ा और उसकी करुणा को न दिखाते हुए उसके अपाहिजपन के द्वारा अपने व्यापार की अर्थात अपने कारोबार की स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक संवाददाता के माध्यम से एक कैमरे में बंद अपाहिज व्यक्ति की किस प्रकार से उसकी दशा का वर्णन करते हुए अपने व्यापार की क्षतिपूर्ति करने का यहाँ पर एक प्रयास किया है। इसमें कवि क्या कहते हैं, आइए हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी भी टीवी कार्यक्रम पर एक संवाददाता जब किसी एक अपाहिज एवं एक संवेदनशील व्यक्ति को जब लोगों के सामने एक सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले वो यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम बहुत ही समर्थ हैं, हम हर प्रकार से शक्तिवान भी हैं, हम प्रकार से बलशाली भी हैं, हम किसी भी कार्य को एक सहजता के माध्यम से कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। फिर संवाददाता कहते हैं कि हम एक दुर्बल और एक अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में एक कैमरे के सामने लाने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कहते हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर यहाँ पर संवाददाता उस अपाहिज व्यक्ति को जब अपने कैमरे के सामने लाते हैं तो उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, और अगर आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं, और अगर आप अपाहिज हैं तो आपके अपाहिजपन का जो दुख है वो आपको कैसा महसूस होता है, अर्थात आपका जो अपाहिजपन है वो आपको किस प्रकार से दुख दे रहा है। अर्थात यहाँ पर एक टीवी का संवाददाता जो एक कार्यक्रम के माध्यम से एक अपाहिज व्यक्ति की करुणा और दीनहीन दशा का वर्णन या प्रदर्शकों के माध्यम से करने का जो प्रयास कर रहा है, वह उस अपाहिज व्यक्ति की तरफ करुणा का भाव न रखते हुए एक तरह से उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर दुख देने का जो प्रयास वो यहाँ पर कर रहा है, अर्थात उससे अलग अलग प्रकार से उसके अपाहिजपन के और उसके दुखी होने के जो कारण है उसका यहाँ पर वर्णन करके उसके दुखों को और भी ज़्यादा यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अगली पंक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से अध्ययन किया है। फिर कहते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर जो संवाददाता अपने कैमरामैन को कहता है कि आप एक जो इस अपाहिज व्यक्ति को अपने इस कैमरे में एक उसका बड़ा सा जो फोटो है उसको करके दर्शकों के सामने दिखाइए, और उससे पूछते हैं कि हाँ बताइए आपका जो दुख है वो क्या है, आपको किस प्रकार से दुख है, आप किस प्रकार से दुखी हैं, आपका जो दुख है वो किस प्रकार से आपको दुखी कर रहा है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। लेकिन एक संवाददाता द्वारा बार बार उसके दुख के बारे में पूछे गए प्रश्नों को जो अपाहिज व्यक्ति है वो शायद बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कवि ने इस प्रकार से इन पंक्ति के माध्यम से उस दुखी और अपाहिज व्यक्ति की मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर आगे जो संवाद आता है वो उस अपाहिज व्यक्ति को यही उसके सामने प्रश्न रखता है कि आपको अपाहिज होकर के आप कैसा महसूस करते हैं, अर्थात आपको कैसा लग रहा है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि कैसा। अर्थात जो संवाद आता है वो खुद एक अपाहिजपन का ढोंग करते हुए एक अपाहिज व्यक्ति के सामने इशारे से बताएंगे कि क्या एक अपाहिज जो व्यक्ति है वो क्या इस प्रकार से अपने आप को दुखी महसूस करता है। आगे फिर उससे सवाल करेंगे, सोचिए बताइए बड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे, आप जानते हैं ये कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और फिर जो संवाददाता है लगातार उससे यही पूछेगा कि सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए कि अर्थात कि आपका जो अपाहिजपन है वो आपको किस प्रकार से दुखी कर रहा है। लेकिन जो अवसर है वह संवाददाता खो देगा, अर्थात
जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपनी पीड़ा को, अपने दुखों को उसके सामने एक सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रोने पड़ने का इंतज़ार करते हैं। अर्थात यहाँ पर कभी एक संवाददाता के माध्यम से यही यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात उसी कार्यक्रम को और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, अर्थात दर्शकों के लिए उसी साक्षात्कार को और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए जो संवाददाता है उसको बार बार अलग अलग प्रकार से संवेदनशील प्रश्नों को पूछ पूछ करके उसको रुलाने का प्रयास करेंगे, और जो दर्शक भी हैं वो भी एक तरह से उसके रोने का इंतज़ार करते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो अपाहिज व्यक्ति है वो किसी प्रकार से अपनी जो दुखों की जो भावना है उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाएगा। अर्थात जो अवसर है वो संवाददाता वो खो देगा, अर्थात वह लाख चाहने पर भी उसको रुला नहीं पाएगा। इसके उपरांत फिर जो कवि क्या कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और फिर अंत में अपने लाख प्रयास करने के उपरांत जो संवाद आता है वो अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं, और उसे अपाहिज व्यक्ति की रोने की एक फूली हुई एक बड़ी जो तस्वीर है वो दर्शकों के सामने लाएंगे, और उसके साथ साथ उसके होठों की एक जो कसमसाहट है, जो बेचैनी है, उसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और इन चीज़ों को दिखाते हुए जो संवाद आता है वह दर्शकों से इस प्रकार की आशा करेंगे कि जो दर्शक है वास्तव में उसकी जो पीड़ा है उसको वो मान चुके हैं, अर्थात उसको महसूस कर चुके हैं। आगे फिर कभी अगली पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, एक और कोशिश कीजिए, एक और कोशिश दर्शक एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। और अंत में जो संवाद आता है वह फिर दोबारा से फिर कोशिश करेगा, अर्थात वह सिर्फ एक उसे अपाहिज व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसकी संवेदना का फायदा उठाते हुए जो सामने कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक हैं उसको भी यहाँ पर रुलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके इस भाव से जो सामने वाले जो दर्शक हैं, अर्थात टीवी कार्यक्रम देखने वाले दर्शक हैं, वो नहीं रो पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक तरह से संवेदनशील दिखाने के लिए हमें स्वयं भी संवेदनशील होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो संवाद आता है वह संवेदनशील न होकर के संवेदनहीन बना हुआ है, अर्थात अपने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वह उस अपाहिज व्यक्ति की संवेदना का फायदा उठाते हुए उसे और भी ज़्यादा दुखी कर रहा है, और उसके इस प्रयास में वह दर्शकों के सामने जिस कार्यक्रम को एक संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहा था वह उस कार्यक्रम को संवेदनशील बनाने में नाकामयाब होता है, और अंत में अपनी हार मांगते हुए यही कहता है कि चलो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, बस करो, रहने दो, हमारे पास वक्त की कीमत है। अगर ये आदमी आज अपनी मन के भाव को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया, अर्थात जो दर्शक हैं और जो अपाहिज व्यक्ति है वो सही तरह से अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको फिर दोबारा से फिर पेश किया जाएगा। अर्थात जिस सामाजिक कार्यक्रम के को एक जिस उद्देश्य के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया था वह उद्देश्य आज उनका असफल साबित होकर के रह गया है। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से यहाँ पर एक अपने एक सामाजिक बैंक के माध्यम से एक टीवी कार्यक्रम के संवाददाता के द्वारा एक संवेदनहीन जो दृष्टि, एक संवेदनहीन जो विचार है उसको यहाँ पर रखने का यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया है। आशा है कि आपको जो कविता वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। धन्यवाद।